चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने दी देशवासियों को मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं, बोले सभी के जीवन में आए सुख। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को दिखाई हरी झंडी, बोले भारत में पर्यटन के एक नए युग की हुई शुरुआत। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का सत्र, 1 फरवरी को बजट पेश करेगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हिंदू घरों में रखे तलवार, श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विवादित बयान। रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए भारत सरकार गंभीर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियों को दिया निर्देश। ये यात्रा मेरे लिए एक तपस्या थी, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद बोले राहुल गांधी। राम मंदिर का आधा काम हुआ पूरा, अक्टूबर में बन जाएगा पहला तल। मंदिर निर्माण की देखरेख करने वाली कमेटी ने दी जानकारी। सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंस गया जोशीमठ, इसरो की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। पीएम मोदी ने अर्थशास्त्रियों के साथ की अहम बैठक, अर्थव्यवस्था की स्थिति और विकास को गति देने के उपायों पर की चर्चा। ट्रैफिक नियमों में हुआ बदलाव, अब हेलमेट लगाने पर भी कटेगा 2000 रुपए का चालान। अगर आप हेलमेट पट्टी नहीं पहनते हैं तो 1000 रुपए का, और आपका हेलमेट खराब है यानी वह BIS के बिना है तो 1000 रुपए का। गिलगित बाल्टिस्तान कर रहा भारत में मिलने की मांग, पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर विशाल जन सैलाब। दुनिया का 8वां अजूबा एमवी गंगा विलास क्रूज, बटन दबाते वक्त पीएम मोदी भी हुए अचंभित। एक्सीडेंट के बाद पहली बार अपने पैरों पर खड़े हुए ऋषभ पंत, डॉक्टरों ने बताया 4 से 6 महीने में हो जाएंगे फिट। अब स्मार्ट कार्ड में कम से कम 50 रुपए होना जरूरी, तभी मिलेगा मेट्रो स्टेशन में प्रवेश। नोएडा मेट्रो ने लिया बड़ा फैसला। हेट स्पीच केस में कितनों को किया गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस पर भरोसा, सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। जम्मू में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक, कहा सभी आतंकी घटनाओं की होगी जांच। नकली खिलौने पर केंद्र सरकार की सख्ती, अब नहीं बिकेंगे बिना BIS स्टैंडर्ड वाले खिलौने, अमेजन फ्लिपकार्ट को भेजा नोटिस। 6 महीने का बिजली पानी बिल माफ, रहने खाने को मिलेंगे पैसे। जोशीमठ की हालत पर हुई कैबिनेट बैठक, सीएम धामी ने आपदा को लेकर लिए कई बड़े फैसले। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में आज से बढ़ेगी ठंड, -4 डिग्री तक जा सकता है तापमान, IMD ने जारी किया अलर्ट। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने LG विकेश सक्सेना पर फिर बोला हमला, कहा गरीब बच्चों के भविष्य से न करे खिलवाड़। हिमाचल में पहली कैबिनेट बैठक में बहाल हुई पुरानी पेंशन योजना, कांग्रेस ने पूरा किया चुनावी वादा। बाइक टैक्सी सर्विस चलाने वाली कंपनी रैपिडो को बॉम्बे हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, तत्काल सभी सेवाएं बंद करने का दिया निर्देश। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, 3 माह के भीतर जुलाई 2015 से 119% महंगाई भत्ता देगी राज्य सरकार। हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकेंगे राज्य, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दाखिल किया अलफनामा। फसल बीमा की दावों का कम भुगतान पाने वाले किसानों को बड़ी राहत, अब 540 करोड़ का भुगतान करेगी सरकार। स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किया संन्यास का ऐलान, अंतिम टूर्नामेंट होगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन। दिल्ली में 26 जनवरी से पहले हो सकते हैं मेयर चुनाव, डिप्टी सीएम सिसोदिया बोले LG को भेजा गया तारीखों का प्रस्ताव। दिल्ली के कंझावला केस में लापरवाही बरतने वाले पर गिरी गाज, गृह मंत्रालय के आदेश के बाद 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सभी मंत्री 1 महीने की सैलरी सीएम राहत में करेंगे दान। 2% जनसंख्या वाली दिल्ली को 7 मेडल, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले हरियाणा में भी पुरानी पेंशन देने का वादा, भाजपा से त्रस्त प्रदेश की जनता। अमेजन में छटनी शुरू, भारत के 1000 कर्मचारियों समेत कुल 18,000 होंगे बाहर, 5 महीने का अग्रिम वेतन देगी कंपनी। गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी साजिश हुई नाकाम, दिल्ली पुलिस ने 2 संदिग्ध किए गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में पीएम आवास योजना में धांधली, केंद्रीय टीम का फिर होगा दौरा, करेगी जांच पड़ताल।
बंगाल में फिर एक्शन में बीजेपी 19 जनवरी को जेपी नड्डा का दौरा, नदिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक, कहा यादें सजो कर रखूंगा। शराब की एक बूंद भी सुरक्षित नहीं, कम पीने वालों को भी कैंसर का खतरा, WHO ने किया दावा। ईडी की रडार पर कारोबारी राजनेता और IAS, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में की छापेमारी। गंगा विलास क्रूज में 5 स्टार होटल की तरह है सुविधाएं, एक दिन का किराया 50,000 रुपए। 80 साल के भीतर चीन में होगा बड़ा बदलाव, 45% तक कम हो जाएगी आबादी, रिपोर्ट में किया गया दावा। विधानसभा को मिली वित्तीय स्वायत्ता, स्पीकर सीपी जोशी की मांग पर सीएम गहलोत ने दी सैद्धांतिक सहमति, देश का पहला राज्य बना राजस्थान। कंझावला कांड में अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटने वालों पर लगेगी हत्या की धारा, गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ भीषण बर्फबारी, श्रीनगर जम्मू हाईवे हुए बंद, कई उड़ानें रद्द। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बनेगा 150 कमरों का सेवा सदन, रियायती दरों पर होंगे उपलब्ध। मैंने शरद यादव से सीखी राजनीति, पूर्व केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचकर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। राजस्थान के बेरोजगारों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 32,000 पदों पर होगी नई भर्ती, सीएम गहलोत ने दी जानकारी। गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी बोले, यह जहां से भी गुजरेगा विकास की नई लाइट तैयार करेगा। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर घटकर 5.72% पर आई। राजस्थान विधानसभा चुनाव, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रिश्तों में खटास का खामियाजा भुगतेगी कांग्रेस। पीस कीपिंग मिशन में 1171 भारतीय जवानों को मिला यूएन मेडल, अवार्ड सेरेमनी में पहली बार महिला जवान ने किया परेड का नेतृत्व। जाट गुर्जर समेत 87 जातियों को फीस में छूट देने की तैयारी में सीएम गहलोत। भारत चीन के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर, व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर पर। मैंने पहले के राहुल को मार दिया वाले बयान पर ओवैसी ने राहुल गांधी का उड़ाया मजाक, कहा तू जिन है क्या। ग्लोबल मंदी के बीच दुनिया को संभाल सकता है भारत, IMF ने जताया पीएम मोदी पर भरोसा। जनवरी 2024 नहीं, दिसंबर 2023 तक ही बन जाएगा राम मंदिर, योगी आदित्यनाथ ने कही ये बात। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का देशवासियों के नाम पत्र, देश की जनता के लिए सड़क से संसद तक करते रहेंगे संघर्ष। 15 जनवरी को आर्मी डे पर दिल्ली की जगह बेंगलुरु में होगी परेड, मद्रास महार सहित 5 रेजिमेंट और मिलिट्री बैंड का दस्ता करेगा मार्च। आओश में होगा 1,40,000 करोड़ का करार, 20 उद्योग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में निवेश, सीएम एकनाथ शिंदे ने किया ऐलान। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र, 66 दिनों तक चलेगा सेशन। विकासशील देशों के लिए दुनिया स्थिर, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, जरूरतों एवं आकांक्षाओं को नहीं दी गई तवज्जो। मध्य प्रदेश के पेत्रा गांव आंखमऊ में आज होगा शरद यादव का अंतिम संस्कार। स्वतंत्र विशेषज्ञ करेंगे जोशीमठ आपदा की जांच, हाईकोर्ट से निर्माण कार्यों पर प्रभावी रोक के आदेश। इलेक्ट्रिक कारों में गुलजार हुआ ऑटो एक्सपो 2023, पेश हुए कई नए मॉडल्स। दूरसंचार सेवा कंपनी भारतीय एयरटेल ने बिहार के 3 और शहरों में शुरू की 5G प्लस सेवा। अंतिम बजट की तैयारी में जुटे गहलोत सरकार, राजस्थान में शुरू हुआ पायलट का ऑपरेशन इलेक्शन। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को दिखाई हरी झंडी, बोले भारत में पर्यटन के एक नए युग की हुई शुरुआत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास और टेंट सिटी के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल और उत्तर प्रदेश और बिहार की सामुदायिक जेटी का उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में पांडु टर्मिनल में एक जहाज मरम्मत सुविधा और एक एलिवेटेड रोड का भी लोकार्पण किया। उद्घाटन कार्यक्रम में जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आज का दिन दुनिया के रिवर क्रूज के इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा सफर होगा। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से होकर डिब्रूगढ़ तक जाएगा। उन्होंने कहा कि सफर के जरिए सिर्फ पर्यटन का ही रास्ता नहीं बल्कि व्यापार का भी रास्ता खुलेगा। वहीं असम के
के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज से जो रिवर क्रूज शुरू हो रहा है वह काशी को असम से भी जोड़ रहा है। इस क्रूज पर आने वाले यात्रियों को मां कामाख्या मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और अन्य स्थानों पर जाने का अवसर मिलेगा। रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए भारत सरकार गंभीर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियों को दिया निर्देश। जी हां, भारत में सबसे बड़े ऑटोमोबाइल इवेंट ऑटो एक्सपो 2023 की शानदार शुरुआत हो चुकी है। देश विदेश की कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां ऑटो एक्सपो 2023 में अपनी चमक बिखेरते हुए नजर आई और शानदार व्हीकल पेश कर रही है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के ऑटोमोबाइल लवर्स में इस समय नोएडा में चल रही ऑटो एक्सपो 2023 की चर्चा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ऑटो एक्सपो 2023 के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार ने अगले साल यानी कि 2024 के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। यह लक्ष्य है 2024 के अंत तक देश में होने वाले रोड एक्सीडेंट को 50% तक कम करना। गडकरी ने बताया कि इसके लिए भारत सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। देश में रोड एक्सीडेंट को कम करने और रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए उन्होंने देश की सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों को एक निर्देश दिया है। गडकरी ने इस निर्देश से ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपने व्हीकल में सेफ्टी फीचर बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि भारत अगले 5 साल में दुनिया में व्हीकल मैन्युफैक्चर का सेंटर हब बन सकता है, पर इसके लिए ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपने व्हीकल को ज्यादा सेफ बनाने की जरूरत है।